जैसा कि सभी भक्तों को ज्ञात है कि अधिक मास इस बार प्रारंभ हो चुका है। अधिक मास का अपना ही एक अलग महत्व है। भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार और खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य अपनी गति 30 दिन में पूरी करता है, जिसको सौर मास कहते हैं। और भगवान सूर्य से चंद्र की जो गति है वह थोड़ी धीमे है। इसलिए जब 1 वर्ष पूरा होता है तो सूर्य भगवान से चंद्र है वह 10 दिन पीछे रह जाते हैं। तो 1 वर्ष में भगवान सूर्य और चंद्र के मध्य की जो दूरी है वह दूरी 10 दिन की रह जाती है। और इस प्रकार 3 वर्ष में यह दूरी 30 दिन की 3 वर्ष में यह दूरी 30 दिन की रह जाती है। तो जब वह 30 दिन की दूरी है, उस दूरी का समावेश करने के लिए 3 वर्ष में हमारे यहाँ पर अधिक मास का निर्णय किया गया खगोल शास्त्र के हिसाब से। यह अधिक मास 28 महीने से 32 महीने के बीच में एक बार आता है। इस पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और मलमास, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, इसका भी अपना एक अलग महत्व है। पुराणों में इसकी कथा वर्णित है। हमारे यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति में दिन, वार, ग्रह, नक्षत्र, वर्ष, मास जो भी है, इनका एक स्वरूप है, मूर्तिमंत स्वरूप है। जिस प्रकार हम तुलसी जी को पौधे के रूप में देखते हैं, लेकिन जब उनका मूर्तिमंत स्वरूप हम देखते हैं तो वह तुलसी जी का जो स्वरूप है वह एक देवी का स्वरूप है। जैसे भगवती गंगा को हम नदी के रूप में देखते हैं, लेकिन जब गंगा का भी एक मूर्तिमंत स्वरूप है तो वह एक देवी के रूप में है। इसी प्रकार प्रत्येक महीने का, भारतीय महीने जो हैं चैत्र आदि, उनका एक मूर्तिमंत स्वरूप है। तो एक बार सभी महीने इकट्ठे होकर के चर्चा कर रहे थे कि किस महीने का क्या महत्व है। तो सारे ही महीने 12 माह और 13वें अधिक मास के रूप में वहाँ मूर्तिमंत स्वरूप में विराजमान थे। तो जैसे चैत्र मास से पूछा गया कि आपका क्या महत्व है, तो चैत्र मास ने कहा कि नव संवत्सर ही मुझसे प्रारंभ होता है, वर्ष के आरंभ ही मुझसे होता है। इसी प्रकार श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का महत्व है। भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए भाद्रपद मास का भी अपना महत्व है। कार्तिक मास में दीपावली आदि उत्सव, फाल्गुन मास में शिवरात्रि। इस प्रकार हमारे यहाँ जितने भी महीने हैं, उन सब महीनों में कोई न कोई त्यौहार, कोई व्रत, कोई उत्सव अवश्य आता है। लेकिन आप देखिए, अधिक मास में न कोई उत्सव है, न कोई त्यौहार है। अधिक मास में सूर्य की संक्रांति भी नहीं है। तो जब सारे महीने 12 महीने बैठ करके यह चर्चा कर रहे थे, उस समय अधिक मास से पूछा गया कि आपका क्या महत्व है। तो अधिक मास अपना कोई महत्व नहीं बता पाए और वे निराश हो गए। तो उसी समय नारद जी वहाँ से जा रहे थे, ऐसी पुराणों में कथा आती है। और नारद जी ने अधिक मास को निराश देख करके पूछा कि आप निराश क्यों हैं। तो अधिक मास ने कहा, हर महीने का अपना महत्व है, हर महीने में कोई उत्सव आता है, कोई त्यौहार आता है, लेकिन अधिक मास में कोई त्यौहार नहीं है, इसलिए इसको मलमास भी कहते हैं। तब उनकी निराशा को देखते हुए नारद जी उन्हें गोलोक वैकुंठ में लेके गए और वहाँ भगवान विष्णु के समक्ष अधिक मास को लेके गए। अधिक मास की जो पीड़ा थी वो भगवान विष्णु के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत की। इस निराशा को देखते हुए, अधिक मास की निराशा को देखते हुए, भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि मेरा जो नाम है, पुरुषों में सबसे उत्तम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, विष्णु भगवान को कहते हैं। तो विष्णु भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम।
वह पुरुषोत्तम नाम ही अधिक मास को दे दिया कि आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। और यह वरदान दिया कि जो मनुष्य 12 महीने तक व्रत त्योहार उपवास आदि जो करता है, वह इस अधिक मास में केवल 1 महीने व्रत उत्सव दान आदि जो कार्य करेगा, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इस प्रकार अधिक मास को यह वरदान दे दिया। देखिए, अधिक मास का एक नाम मलमास भी है। मलमास इसलिए कि उसमें कोई उत्सव नहीं आता था, कोई त्यौहार नहीं आता था। लेकिन जैसे ही भगवान ने यह वरदान दिया कि आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे, तो देखिए इस मलमास में जो व्यक्ति भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करता है, वह निर्मल हो जाता है। इस महीने का अपना अलग महात्मा है। वैसे पुराणों में एक कथा और आती है कि जब ब्रह्मा जी ने हिरण्याकश्यप को वरदान दिया कि तुम्हें न दिन में मृत्यु होगी, न रात में मृत्यु होगी, न घर में, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, इन 12 महीनों में भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तब भगवान भक्त रक्षक है, भक्त वत्सल है। भगवान का नाम एक भक्त वत्सल भी है। इसलिए भक्त वत्सल भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने 12 महीने छोड़ करके इस अधिक मास में भगवान का प्राकट्य हुआ।